कोई टिप्पणी नहीं की, सीधा कह दिया। अगर विरोध किया है तो रावण का विरोध किया, सीता जी से तो सम्मान पूर्वक शब्दों में संबोधित कर रहा है, सीता जी को सम्माननीय शब्दों में संबोधित कर रहा है, जबकि निरक्षर है। किसी पाठशाला में पढ़ने गया था, गीधराज को किसने पढ़ाया? बताओ जरा, कौन शिक्षा गुरु उनके गीधराज जी के? कैसी ते पुत्री करसी जनित्रासा, करी हो जातु धान करना सा। हे पुत्री तू चिंता मत कर, मैं सर्वनाश कर दूंगा इसका। भीष्म पितामह को भी कहना चाहिए था, हे बेटी, हे पुत्री द्रौपदी तू चिंता मत कर, मैं इसका सर्वनाश कर दूंगा। बोलो कहना चाहिए था कि नहीं? यही शब्द कहना चाहिए था, क्योंकि रामायण का जटायु भी बूढ़ा है और महाभारत के पितामह भी बूढ़े हैं। बोलो दोनों ही बूढ़े हैं कि नहीं? दोनों बूढ़े हैं। और ईमानदारी से देखा जाए तो भीष्म पितामह के पास तो अस्त्र शस्त्र भी हैं। बोलो हैं कि नहीं? महाभारत में उन्होंने भगवान पर भी शस्त्र चला दिया। बोलो चला दिया कि नहीं? तो इतने बड़े शक्तिशाली हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन जटायु के पास तो किसी भी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है क्या? और जिसे ललकार रहा है उसके पास शस्त्र ही शस्त्र हैं। रावण के पास बोलो अस्त्र शस्त्र सब हैं कि नहीं? वो बलवान है, उसकी बल की ख्याति को कौन नहीं जानता संसार में। चलत दशानन डोलत धरणी, चलता है तो पृथ्वी ऐसे ऐसे कांपने लगती है। उसके बल को तो पूरा संसार जानता है, लेकिन साहस देखो। उसने कहा दुष्ट खड़ा हो जा, और बेटी तू रोना धोना बंद कर, चिंता मत कर, अभी तेरा बाप जिंदा है। सीता जी ने कहा कि मेरा बाप, ये आवाज मेरे बाप की तो नहीं लग रही है। ये आवाज जो है, क्योंकि बेटी अपने बाप की आवाज पहचानती है। बोलो पहचानती कि नहीं? सीता जी जनक जी की आवाज नहीं पहचानती होंगी? कन्फर्म पहचानती होंगी। ये आवाज मेरे बाप की नहीं लग रही है, लेकिन किसी न किसी ने मुझे बेटी बनाया है, बेटी बनाया है, किसी ने बेटी बनाया है। याद रखना, किसी की बेटी विपत्ति में फंसी हो और उस समय लोग विपत्ति का नाजायज लाभ लेते हैं, लेकिन विपत्ति में कोई बाप बन जाए प्यारे, ईमानदारी से बताओ, इससे बड़ी सहयोग की भूमिका और क्या हो सकती है? सोचो, विपत्ति में कोई किसी का साथ नहीं देता है, देता है क्या? कोई किसी का साथ नहीं देता। और ये और कहते विपत्ति में, वो भी हमऊ विपत्ति में फंस जाए, साथ दे के हमऊ फंस जाए विपत्ति में। तुम तो एक ना एक दिन फंसोगे ही विपत्ति में, कभी बच नहीं सकते हो। संसार की विपत्ति से छुटकारा पा जाओगे तो याद रखना, अगर तुम्हारा सोच अच्छा नहीं होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण पवित्र नहीं होगा, तो जमराज के यहां जाके विपत्ति में फंस जाओगे। विपत्ति में तो फंस ही जाओगे, पक्की बात है। वहां वो फांस लेगा विपत्ति में, कहां तक बचोगे तुम? बोलो। इसलिए कहता हूं, धरती पर जो तुमने कर दिया है और करके दिखा दिया है, उसका ऋणी जमराज नहीं, परमात्मा ऋणी हो जाता है। बोलो, जमराज की तो हिम्मत ही नहीं है, जमराज की तो छूने की हिम्मत नहीं है। याद रखना, परमात्मा ऋणिया हो जाता है। बोलो हो जाता है। परमात्मा तुम्हारी संपत्ति के कारण ऋणी नहीं होता है, परमात्मा तुम्हारे सौंदर्य के कारण ऋणी नहीं होता है, परमात्मा तुम्हारे आचरण का ऋणी हो जाता है कि तुम्हारा आचरण कैसा है। इसलिए आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, आचरण की प्रधानता होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं, इस समय सीता जी विपत्ति में है, तो जनक से भी श्रेष्ठ आचरण जटायु का है। बोलो है कि नहीं? जनक जी से भी श्रेष्ठ आचरण किसका है? जटायु का है। दशरथ से भी श्रेष्ठ आचरण जटायु का है, जबकि जाति में तो बहुत ही निम्न है। क्यों भाई, है निम्न कि नहीं? और खान पान तो सड़ा सड़ाया मांस खाता है। क्यों भाई, खाता कि नहीं? सड़ा सड़ाया। कभी भी गीधराज जो है जिंदा का शिकार नहीं करता है, याद रखना।
जो मर जाता है उसके बाद खाता है वो। समझ रहे हो कि नहीं? यही नियम है कि नहीं? जीवित को नहीं पकड़ता है वो, मर जाता है तब वो खोजता ही रहता है कि मरा मराया कौन पड़ा हो, मरे में से भी जो बच गया हो उसी को पालेंगे। क्या करें भाई, मर के शेर ने शिकार किया, समझ रहे हो कि नहीं? शेर ने शिकार किया, और जब शेर ने शिकार किया तो शेर खाएगा जी भर के, वो बचेगा तो गीधा कहता हम खा लेंगे। गीध कहता है बच गया है तो हम खा लेंगे। उच्छिष्ट खाता है, सीधी सी बात क्या है? उच्छिष्ट, मरा हुआ। लेकिन याद रखना विचारधारा कितनी जीवित है। खाता है सड़ा हुआ मांस, मरे हुए जीव का मांस, निम्न जाति में पैदा हुआ, लेकिन सोच कितनी उच्च कोटि की है। सोचो जरा, सोच क्या है? सोच, दो भाई थे ये, जटायु और संपाति। कल मैंने चर्रा में थोड़ी संपाति की चर्चा की थी। किस बिंदु पर उठाई थी चर्चा? आहार आहारा पर। तो संपाति क्या कहता है? संपाति कहता है कवहु न मिल भरी उदर आहारा, ओ आज दीन विधिये कही बारा, आज सबन कह भक्षण करी हो, आज सबको मैं खा जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि संपाति जो है जिंदई को खाता है। क्यों खाता है कि नहीं? ओ गीध किसको खाता है? जल्दी बोलो। मरे को खाता है। डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? जिंदा को खाना ये बहुत बड़ा पाप है, लेकिन मरे हुए को खा लेना ये जाति, ये निम्न जाति की एक प्रणाली है, प्रथा है। लेकिन प्रदूषण मुक्त करना समाज को। क्यों भाई? ये भाई कोई सड़ी चीज को वो खा गया, समाप्त कर दिया, तो प्रदूषण से बच गया समाज कि नहीं बच गया? बोलो। तो प्रदूषण हटाने में सबसे बड़ा योगदान 84 लाख योनियों में किसका है? जल्दी बोलो। है गीध का कि नहीं है? है कि नहीं? लेकिन किसी सरकार ने कोई प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया गीधों के बारे में? क्यों भाई? कि ये बहुत अच्छा काम। अब आजकल तो ये कंडीशन हो गई साहब, गीध दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ गीध दिखाई दे रहे हैं? दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। एक बार एक गीध हमको मिला तो हमने कहा गीधराज जी, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप लोग कहाँ चले गए? तो उसने मौन, बोलता तो है नहीं, मौन, उसने ये उत्तर दिया मुझे मौन। मैं समझ गया कि क्या करें, जब हमारा भोजन इंसान खा गए तो हम भूखों मरे यहाँ। देखो क्या बतावें। यानी उसका कहना ये था कि मरे मराए जीव तक नहीं छोड़े इंसान ने। जिंदा की बात छोड़ो, मरे हुए भी खा गए, हमारा ही भोजन खा गए साहब। तो अब हम क्या करें? हम मरें, इसलिए हम लोग चले, छोड़ के ही चले, देश छोड़ के ही चले। लेकिन इस गीध की परिकल्पना, इसकी उच्च कोटि की विचारधारा, कहता है सीते पुत्री करसी जनित्रासा, करिहो जातु धान करना सा। मैं इसका सर्वनाश कर दूंगा बेटी, तू चिंता मत कर, तुझे रोने की जरूरत नहीं है। तेरे आंसू आके मैं पहुंचूंगा और इस आक्रांता को मैं सबक सिखाऊंगा कि ये कितना बड़ा अन्यायी अत्याचारी है, अपने को कितना बड़ा बहादुर मानता है। आज ये मेरी चोंच का शिकार बनेगा, क्योंकि उसके पास क्या थी? चोंच ही तो थी। चोंच समझते हो ना? पक्षी की चोंच होती, क्या बोलते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में? चोंच ही कहते हैं ना? हाँ, चोंच कहते हैं। एक जगह हम जो है जाने कहाँ गए, इधर ही गए थे कहीं बंगाल साइड में, तो चोंच कहें तो समझा ही ना कोई। फिर हमने कहा क्या कहते? बोले चुचुआ। अरे हमने कहा तो तुम्हारे यहाँ ये कहते हैं भाई, चलो। वो चोंच को वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, जैसे तुम्हारे यहाँ कंडों को छेना कहते हैं, है ना? छेना। अलग अलग भाषाएं होती हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि पति जो है पत्नी के सिंदूर भरता है। क्यों भरता है ना? किस में सिंदूर भरता है ये बताओ? मांग में भरता है कि नहीं?
वहां बंगाल में अगर ये कह दोगे तो झगड़ा हो जाएगा। मांग